हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वेलकम। आपका स्वागत है आपकी अपनी इंपॉर्टेंट क्लास जतिन सर लाइव में। यहाँ स्टूडेंट्स हम चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं डेप्रिसिएशन। अब तक देखिए आपने क्या क्या सीखा इस चैप्टर में। आपको पता चला कि जी जब भी किसी एसेट की वैल्यू में गिरावट आती है उसको डेप्रिसिएशन कहते हैं। उसके कौन से दो मेथड है, एक है स्ट्रेट लाइन मेथड, एक है रिटन डाउन वैल्यू मेथड। इनको आप सीख चुके हैं थियोरेटिकल प्रैक्टिकल दोनों में से। आज की क्लास में क्या इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, आज मैं आपको सिखाने वाला हूं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्या है? देखिए स्टूडेंट्स, अब तक आपने जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस किए मेरी लास्ट 2-3 क्लासेस में, जितनी भी लास्ट प्रीवियस क्लासेस हैं, हमने जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन किए उसमें कहीं भी आपको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट देखने को नहीं मिला। तो पहली चीज तो ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्या है, ये कब बनाया जाता है, क्यों बनाया जाता है, क्या है इसका रीजन, सीखिए। देखिए स्टूडेंट, दो तरह के अकाउंटेंट होते हैं अपने जितनी भी दुनिया है वर्ल्ड के अंदर। दो तरह के अकाउंटेंट हैं, उनकी दो तरह की सोच है। एक अकाउंटेंट कहता है कि मेरा जितना भी डेप्रिसिएशन है, ये अकाउंटेंट ये कहता है कि मैं जितना भी डेप्रिसिएशन है वो मैं अपनी मशीन की वैल्यू में से घटा दूंगा, है ना। जब मैं क्या बनाऊंगा अपना, मान लीजिए मशीन अकाउंट है और मेरी मशीन है जी 1,000 रुपए की और मेरा डेप्रिसिएशन आया 100 रुपए, तो मैं क्या करूंगा मशीन अकाउंट में से डेप्रिसिएशन को क्या कर दूंगा, लेस। ये है मेरा डेप्रिसिएशन, ये है मेरी कॉस्ट और इसको मैं लेस कर दूंगा। ये वैल्यू आ गई जी मेरी क्या, मशीन की ईयर एंड में। ये आप अब तक सीखते आए हैं। इस तरीके से हम अकाउंट बनाते थे। यहाँ हम लिखते थे जब मशीन खरीदी टू बैंक अकाउंट। यहाँ स्टूडेंट्स हम डेप्रिसिएशन की अमाउंट ये वाली ना 100 रुपीज यहाँ लिख देते थे और ये हमारा बैलेंस आ जाता था। ठीक, ये जो सिचुएशन थी स्टूडेंट्स, इस केस को कहते हैं जब कोई अकाउंटेंट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को ना मेंटेन करे। क्या है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन? चलिए जी अब ये देखिए। देखिए एक और अकाउंटेंट है, ये है आपका अकाउंटेंट नंबर 2 जी। ये कहता है जी मैं जो अपनी बुक्स में ना मेरा जो मान लीजिए मशीन आपने खरीदी, ये कहता है कि मेरी जो मशीन अकाउंट है उसके अंदर मैं अपनी मशीन को हमेशा क्या शो करूंगा, उसकी कॉस्ट पे शो करूंगा। मतलब मेरी मशीन हर बार, यहाँ आपने मान लीजिए 1,000 रुपए की मशीन है तो इस साइड में तो 1,000 रुपए की ही उसको शो करूंगा डेप्रिसिएशन को चार्ज करने के बावजूद। तो हमने कहा भाई वो डेप्रिसिएशन की अमाउंट कहाँ रिकॉर्ड करेगा, तो उसको कहाँ लिखेगा। ये कहता है जी देखिए डेप्रिसिएशन कितना लगना था इस मशीन पे, हमने कहा जी 100 रुपीज, 100 रुपए 10% के हिसाब से 100 रुपए लगना था। ये कहता है ये जो मेरा डेप्रिसिएशन की अमाउंट है ना, इसको मेरे अलग से मेरा एक बैग होगा, ये है जी इसका एक बैग, ये लीजिए। ये कहता है मैं अपने इस डेप्रिसिएशन को अपने इस बैग के अंदर रिकॉर्ड करूंगा और इस बैग का नाम रखूंगा मैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। इस बैग का स्टूडेंट्स ये क्या नाम रखता है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। बस अलग अलग अकाउंटेंट है, अलग अलग उनकी सोच है। एक कहता है मैं इतना टेक्निकल काम नहीं करता, मैं अपने मशीन अकाउंट में एसेट को किस पे शो करूंगा, ये यहाँ एसेट को शो करता है जी बुक वैल्यू पे। ये क्या आई इसकी, बुक वैल्यू। लेकिन ये कहता है जी मैं अपनी मशीन अकाउंट के अंदर अपने एसेट को हमेशा किस पे शो करूंगा, एसेट की कॉस्ट पे। कॉस्ट ऑफ एसेट हमेशा मेरी बुक में, जो भी मेरी मशीन होगी, मैं ट्रक खरीदूं, मैं प्लांट खरीदूं, मैं कुछ भी खरीदता हूं, कोई भी मेरा एसेट है, मैं उसके ऊपर हमेशा मेरा जब एसेट अकाउंट बनाऊंगा तो उस पे वो जो उसकी कॉस्ट है ना, जिस कॉस्ट पे हमने उसको एक्वायर किया था, मैं उसमें शो करूंगा। हमने कहा डेप्रिसिएशन कहाँ, वो कहता है मैं अलग से एक अकाउंट बनाऊंगा। मैं अलग से क्या बनाऊंगा स्टूडेंट्स, एक अकाउंट बनाऊंगा जिसका मैं नाम रखूंगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। और आप जो यहाँ पे डेप्रिसिएशन निकालते थे ना हर साल का, वो डेप्रिसिएशन स्टूडेंट्स में यहाँ इस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट नाम का जो मेरा बैग है ना, मैं बस उसके अंदर रिकॉर्ड करूंगा। देखो दोनों का अपना अपना तरीका है स्टूडेंट्स डेप्रिसिएशन को शो करने का, चार्ज करने का, एसेट की वैल्यू को डिक्रीज करने का। ये जो हमारा नया केस है इसके अंदर क्या होगा, हमारा एसेट की कॉस्ट बिल्कुल सेम रहेगी। एसेट जितने साल आपने खरीदा था ना, जितने रुपए का पहले साल, तो आप देखेंगे लास्ट आने तक वो एसेट उतने का ही आपको शो करेगा उसकी बुक में। यहां स्टूडेंट्स डेप्रिसिएशन क्या होगा आपका, ये जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाएंगे, अब ये डेप्रिसिएशन क्या है, मान लीजिए 100 रुपए चार्ज हुआ। अब नेक्स्ट ये मान लीजिए स्ट्रेट लाइन मेथड है, स्ट्रेट लाइन मेथड पे डेप्रिसिएशन कॉस्ट पे लगता है, इस पर फिर 100 रुपए आया तो ये फिर से 100 रुपीज कहाँ डालेगा, इसमें डालेगा। तीसरे साल फिर से स्टूडेंट डेप्रिसिएशन कितना आएगा, 100 रुपीज आएगा, तो फिर से डेप्रिसिएशन को कहाँ रिकॉर्ड करेगा, यहाँ रिकॉर्ड करेगा। और तीनों ही साल इसकी बुक के अंदर
मशीन की जो वैल्यू है वो कितने रुपए पे शो करेगी, 1000 रुपए में शो करेगी। कैसे कैसे ये जो मैं आपको थ्योरी बता रहा हूं, आप समझते हैं कि आपको प्रैक्टिकल कैसे इसको समझना है। चलिए जी पहले इसको रब करते हैं, फिर मैं आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन से समझाऊंगा कि कैसे आपको किसी, हम मान एग्जांपल लेंगे मशीन का, कि मशीन की एसेट जो आपकी एक एसेट है उसको आप डेप्रिशिएट करोगे जब आप कौन सा मेथड फॉलो करोगे, प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन अकाउंट वाला मेथड। इस मेथड को आप क्या करेंगे, जब मेंटेन करेंगे, आप जब इसको क्या करेंगे, मेंटेन। यानी ये क्या है स्टूडेंट्स, आपके लिए एक तरह से आपका एक बैग है, एक तरह से आपका एक बैग है, और बैग के अंदर आपने क्या किया, ये जितना भी आपका क्या था डेप्रिसिएशन, ये जितना भी स्टूडेंट्स आपकी डेप्रिसिएशन की अमाउंट थी, इसको आपने इस बैग के अंदर क्या कर लिया, इकट्ठा कर लिया। इस बैग को क्या किया, इकट्ठा कर दिया। और स्टूडेंट्स जब आप किसी अमाउंट को एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं तो उसको कहते हैं हम एक्यूमुलेटेड अमाउंट। इसको क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, एक्यूमुलेटेड, है ना। तो यहाँ आपने क्या किया, ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट के अंदर, इस बैग के अंदर सारा का सारा डेप्रिसिएशन अपना यहाँ रिकॉर्ड किया। तो इसका एक और दूसरा नाम है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का एक दूसरा नाम भी स्टूडेंट्स, इसको हम और कहते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो एक्यूमुलेटेड का मतलब समझ गए ना आप, एक जगह क्या होना, सारी की सारी चीजों को इकट्ठा कर लेना। तो यहाँ आपने क्या इकट्ठा किया, यहाँ आपने इकट्ठा किया जी ये डेप्रिसिएशन, ये डेप्रिसिएशन की जो अमाउंट थी, इन सबको आपने एक जगह इकट्ठा कर लिया, और उसको हम कहते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। जिस जगह पे, जिस बैग में, जिस अकाउंट के अंदर वो सारी की सारी अमाउंट आपने डेप्रिसिएशन की रिकॉर्ड की है, उसे ही प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कहा जाता है। देखो दोनों का अपना अपना तरीका है अकाउंटेंट का, कोई बनाता है कोई नहीं बनाता। अब तक जो प्रीवियस क्लासेस में किसी ने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं बनाया, सीधा मशीन अकाउंट बनाई, ट्रक अकाउंट बनाया, उसमें डेप्रिसिएशन चार्ज किया, बात खत्म, न की। लेकिन ये वाला कहता है नहीं, मैं तो अलग से दिखाऊंगा, मुझे तो अपने जितने भी अकाउंट्स है उसको, और क्योंकि अकाउंटिंग क्या है, एक आर्ट है ना, तो मैं तो आपको ये दिखाऊंगा कि मुझे कितनी आर्ट आती है, मेरी कला कैसी है। तो यहाँ कला की प्रदर्शनी हो रही है, बस एक तरह से आप ये समझ लीजिए। तो चलिए स्टूडेंट्स मैं इसको रफ करता हूँ, फिर आपको प्रैक्टिकल से समझाता हूँ कि कैसे आप, पहले मैं आपको बताऊंगा स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से, फिर मैं आपको समझाऊंगा रिटन डाउन वैल्यू मेथड के हिसाब से कि कैसे आपको डेप्रिसिएशन को क्या करना है, यहाँ पे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट के अंदर एक्यूमुलेट करना है, उसको इकट्ठा करना। चलिए स्टूडेंट्स आपके प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के कंसेप्ट को प्रैक्टिकल से समझेंगे। तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे डेट बताई गई है 1 जनवरी 2020। इस दिन हमारी एक फर्म ने एक मशीन खरीदी, फर्म परचेज्ड ए मशीन, और वो मशीन है स्टूडेंट्स, मान लीजिए आपकी ₹10 लाख, फर्म ने मशीन खरीदी है जी आपकी 10 लाख रुपए की, अच्छी बात है। और स्टूडेंट्स इस फर्म ने क्या किया, कुछ साल के बाद, कितने साल के बाद, 1 जुलाई 2023 को फर्म ने 1 जुलाई 2023 को इस मशीन को बेच दिया। सोल्ड दी अबोव मशीन, कितने रुपए में, मान लीजिए स्टूडेंट्स फर्म ने इस मशीन को बेचा है ₹2 लाख, नहीं 2 नहीं, इसको बेचा है 3 लाख रुपए में। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए, अब एग्जामिनर आपसे कहता है कि सबसे पहले डेप्रिसिएशन की जो रेट है स्टूडेंट्स यहाँ पे, वो है आपकी 10% पर एनम की रेट से, और मेथड जो फॉलो किया गया है वो है स्ट्रेट लाइन मेथड, SLM, स्ट्रेट लाइन मेथड को फॉलो करते हुए। उसके बाद और एग्जामिनर आपसे और क्या कहता है, एग्जामिनर कहेगा कि फर्म आल्सो मेंटेन, फर्म क्या करती है, मेंटेन करती है क्या, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, आल्सो मेंटेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। बस जहां आपको क्वेश्चन में ये लिखा मिल गया ना, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ठीक है, ये मेंटेन करती है, बस वहीं से समझ लेना कि आप मेरे इस कंसेप्ट के हिसाब से क्वेश्चंस को सोल्व करने वाले हैं। चलिए अब और क्या कहा गया है, आपको कहा गया है कि प्रिपेयर मशीन अकाउंट, एक तो आपको मशीन अकाउंट बनाना है,
दूसरा आपसे कहा गया है कि अकाउंट्स जो इस फर्म के वो क्लोज कब होते हैं, अकाउंट्स क्लोज्ड ऑन 31 दिसंबर, 31 दिसंबर को हर साल, एवरी ईयर। बस अब देखो कैसे इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, ध्यान से समझना, बिल्कुल ध्यान से देखना। सबसे पहले कॉस्ट निकालें। मैंने आपको क्या बताया, डेप्रिसिएशन को निकालना किस पे है, आपको चार्ज किस पे करेंगे, आप कॉस्ट पे है एसेट की। मशीन की कॉस्ट आपको डायरेक्ट 10 लाख रुपीस मेंशन की गई है। उसके बाद आपको क्या बनाना है, डायग्राम। तो चलिए जी डायग्राम बनाएंगे। ये रहा स्टूडेंट्स हमारा डायग्राम। बस बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा स्टूडेंट्स, यहाँ ये जो डायग्राम है, यहाँ आपको इसकी इंपॉर्टेंस, इसकी वैल्यू का पता चलेगा जब आप इस तरह के क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। देखिए ये आपका डायग्राम है, ये है स्टूडेंट्स आपकी 1 जनवरी 2020। ये स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर आपका खत्म हुआ कितने तारीख को, ये हुआ जी 31 दिसंबर को, ठीक है 2020 को। सेकंड ईयर कब खत्म होगा आपका, यहाँ ये आया आपका 31 दिसंबर 2021। और उसके बाद फिर नेक्स्ट ईयर स्टूडेंट्स आपका कब खत्म होगा, ये होगा जी आपका यहाँ पे, ये आया आपका 31 दिसंबर 2022। और लास्ट ईयर आपका यहाँ 31 दिसंबर 2023। इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने क्या किया, अपना ये डायग्राम बना लिया। अब देखो आपको क्या कहा गया, बहुत ध्यान से देखना। यहाँ कहता है कि फर्म ने इस तारीख को मशीन की 1 जनवरी 2020 को 10 लाख रुपए की मशीन खरीदी। चलिए अच्छी बात है। और फर्म ने ये मशीन कब बेच दी, ये बेची 1 जुलाई 2023 को। ये स्टूडेंट्स ये वो डेट है, ये कौन सी डेट है, 1 जुलाई 2023। और कितने रुपए में बेच दी ये मशीन, 3 लाख रुपए में। और आपसे कहा गया है कि एक तो आपको बनाना है मशीन अकाउंट। चलिए जी मशीन अकाउंट को बनाएंगे स्टूडेंट्स। और दूसरा आपसे कहता है कि आपको बनाना है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, ये वाला। कैसे स्टूडेंट्स बनाएंगे सीखिए, ध्यान से देखना। आप सबसे पहले तो आपने जब मशीन खरीदी तो उसकी एंट्री आप कैसे करते थे, सेम तरीका होगा। आप करेंगे जी साल कौन सा आपका 2020, जनवरी की पहली तारीख को आपने मशीन खरीदी। आप एंट्री करेंगे जी यहाँ पे टू बैंक अकाउंट। ऐसे ही करते थे, बिल्कुल वैसे ही होगी। यस सही जवाब दिया आपने, 10 लाख रुपीस की। अब स्टूडेंट्स आप इसके बाद क्या करते थे कि आप यहाँ आएंगे क्रेडिट साइड। ये कौन सी थी आपकी, डेबिट साइड। मशीन खरीदने की एंट्री कर दी। फिर क्रेडिट साइड आप क्या करते थे, डेप्रिसिएशन चार्ज करने की एंट्री करते थे। यहाँ आप लिखते थे 2 साल लिखते थे 2020, डेट लिखते थे आप 31 दिसंबर, है ना। अकाउंट्स कब क्लोज हो रहे हैं, 31 दिसंबर को। और उसके बाद आप यहाँ नोट करते थे इस तरीके से, बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट, है ना। इसी तरीके से करते थे आप, बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितने रुपए स्टूडेंट्स, आप 10 लाख है, 10 लाख का स्टूडेंट्स डेप्रिसिएशन क्या रेट है आपकी, रेट है डेप्रिसिएशन की 10% पर एनम। तो 10 लाख का 10% कितना हुआ, 1 लाख, 1 लाख रुपए। इस तरीके से स्टूडेंट्स अब तक आप करते आ रहे थे ये। लेकिन ये मेथड स्टूडेंट्स जब आप फॉलो करते थे तो इस मेथड को कहते थे हम व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नॉट मेंटेन्ड। जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं बनाते थे। लेकिन हमारा जो अब वाला अकाउंटेंट है ना, ये आर्ट लविंग अकाउंटेंट है, इसको कला से प्यार है। तो ये क्या कहता है कि मैं तो क्या बनाऊंगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाऊंगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ इसको स्टूडेंट्स यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करना। मशीन अकाउंट में आप ये डेप्रिसिएशन की अमाउंट 1 लाख रुपीस रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, आप आएंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में। और यहाँ पे स्टूडेंट्स आप डेट मेंशन करेंगे कितनी तारीख को, 2020 31 दिसंबर। और यहाँ आप एंट्री करेंगे क्या, बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट। क्या एंट्री करेंगे आप, बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितने रुपए से स्टूडेंट, सेम ये 1 लाख रुपीस की एंट्री आप यहाँ रिकॉर्ड करेंगे, इसको इस तरीके से। ये है स्टूडेंट सबसे बढ़िया तरीका जब क्या करेगा एक अकाउंटेंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को बनाएगा। तो अब यहाँ क्या होगा, पहले यहाँ की बात करते हैं। ये देखिए डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया आपने 1 लाख रुपए, बस, और कुछ इस साल में नहीं। तो आपका ये अकाउंट इस साइड का क्या हुआ, क्लोज हुआ, राइट। और आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे आप
ये एक नया कॉलम बनाएंगे। पहले हमारा ये एक कॉलम बन गया जी आपका डेट का, और यहाँ आप लिखेंगे स्टूडेंट्स तारीख कितनी 2020। तो 2020 के 31 दिसंबर को, जैसे हम पहले करते थे, किसी साल का क्लोजिंग बैलेंस क्या बन जाएगा जी, ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा, है ना। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे पहले क्लोजिंग बैलेंस निकालेंगे। तो आपका क्लोजिंग बैलेंस क्या आएगा, टू बैलेंस CD। आप कितना बैलेंस कैरी कर रहे हो आज प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में, डेप्रिसिएशन का, वो है जी आपका 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपीज। इस तरीके से स्टूडेंट्स आपका क्या हुआ, ये फर्स्ट ईयर हुआ क्लोज 2020। अब देखो किसी साल का क्लोजिंग बैलेंस अगले साल का क्या बन जाता है, ओपनिंग बैलेंस। ऐसे ही करते आए हैं, जहां टू बैलेंस CD है वो नेक्स्ट ईयर क्या जाके बन जाएगा, बाई बैलेंस BD बन जाएगा, ब्रोट डाउन हो जाएगा। तो आपका आ गया साल 2021। तो आप एंट्री करेंगे यहां पे इस तरीके से, बाई बैलेंस BD ब्रोट डाउन कितने रुपए, 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपीज। ये साल का क्लोजिंग बैलेंस है 31 दिसंबर का। तो यहां ये क्या बन जाएगा, ओपनिंग बैलेंस 2021 का। कितनी तारीख को स्टूडेंट्स, जनवरी 1 को। जनवरी 1 को स्टूडेंट्स आपने कितना डेप्रिसिएशन चार्ज किया है अब तक, 1 जनवरी तक। ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट कहता है जी 1 जनवरी तक हमने एसेट पे 1 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया है। तो अब यहां क्या करेंगे, तो सबसे पहले ये डेप्रिसिएशन की अमाउंट यहां तो आने से रही, तो आपको क्या करना है, पहले तो इसको इरेज कर देंगे आप। चलिए जी हम क्या करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। ये यहां नहीं आया, तो अब यहां क्या आएगा, कुछ नहीं, सिंपल। आप क्या करते थे, डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद क्या लिखते थे नीचे, यहां पे आप करते थे एंट्री इस तरीके से, बाई बैलेंस CD। यही करते थे ना आप, बस आपको अभी भी यही करना है। लेकिन ये वाला अकाउंटेंट कहता है कि मैं तो अपने जितने भी एसेट है, मेरा जो एसेट है, मशीन है, उसको अपनी कॉस्ट पे ही शो करेंगे। तो यहाँ स्टूडेंट्स आपकी एसेट की कॉस्ट कितनी थी, 10 लाख रुपीज, 10 लाख रुपए। तो यहाँ भी आपकी एसेट की कॉस्ट आप 10 लाख रुपए से ही शो करेंगे। ये आ गया जी आपका 10 लाख रुपीज। ये देखिए, अब देखो किसी साल का क्लोजिंग बैलेंस, ये मशीन अकाउंट में इस मशीन का क्लोजिंग बैलेंस अगले साल क्या बन जाएगा, ओपनिंग बैलेंस। तो आपकी तारीख आ गई जी यहाँ 2021 जनवरी 1 आप लिखेंगे इस तरीके से, टू बैलेंस BD कितने रुपए, सेम 10 लाख रुपीज, 10 लाख रुपए। उसके बाद आप क्या करते थे, आप आगे जी 31 दिसंबर को, 2021 के 31 दिसंबर को स्टूडेंट्स आप यहाँ पे डेप्रिसिएशन चार्ज करते थे। फिर से आप ऐसे लिखते थे, बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट, है ना। यही तरीका था आपका लिखने का, और यहाँ डेप्रिसिएशन की अमाउंट लिख देते थे। स्ट्रेट लाइन मेथड है, तो डेप्रिसिएशन किस रेट पे चार्ज होगा, जो कॉस्ट के ऊपर 10% की रेट से, सेम 1 लाख। यहाँ आप क्या लिख देते थे, इस तरीके से आप 1 लाख लिखते थे, और आप नीचे लिख देते थे जी 31 दिसंबर, और यहाँ मशीन की वैल्यू कितनी रहेगी, आप ऐसे लिखते थे, बाई बैलेंस CD। लेकिन यहां आपको ऐसा नहीं करना, यहां आपको ऐसा नहीं करना। ये जो डेप्रिसिएशन की अमाउंट है इस मेथड के अंदर यहां भी रिकॉर्ड नहीं होगी। तो फिर ये कहां जाएगी, फिर से ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट के अंदर क्या हो जाएगी, इकट्ठा हो जाएगी। तो ये कितनी तारीख है, 31 दिसंबर। तो ये वाली अमाउंट स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, यहाँ 31 दिसंबर इस तरीके से लिखेंगे, और आप एंट्री करेंगे बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट इस तरीके से। और कितनी है स्टूडेंट्स अमाउंट, ये सेम 1 लाख रुपए ही रहेगी, है ना। स्ट्रेट लाइन मेथड में तो कॉस्ट के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। ये आ गया 1 लाख रुपए, इजी है ना। अब देखो टोटल बैलेंस कितना हो गया आपका, यहाँ इस अकाउंट का स्टूडेंट्स टोटल बैलेंस हो गया 2 लाख रुपए। और ये वैल्यू किसी साल का स्टूडेंट्स क्या आ गया, क्लोजिंग बैलेंस। अगले साल का क्या बन जाता है, ओपनिंग बैलेंस। ये आप सीख चुके हैं, ये क्लोजिंग बैलेंस था इस साल का, ये क्या बन गया था यहाँ के, ओपनिंग बैलेंस। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, क्लोजिंग बैलेंस निकालना है। तो निकालिए, ये आया स्टूडेंट्स आपका 2021 31 दिसंबर। आप एंट्री करेंगे जी यहाँ पे, टू बैलेंस क्या, CD कैरी डाउन कितने रुपए स्टूडेंट्स, ये है आपके 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपीज। देखो 2 लाख रुपए बैलेंस है ना, ये 2 लाख रुपीज आ गया यहाँ इस तरीके से। अब ये क्या आ गया आपका, क्लोजिंग बैलेंस, है ना, 31 दिसंबर 2021 को। यही क्या होगा 2022 में जाके जनवरी 1 को बन जाएगा जी आपका ओपनिंग बैलेंस। और इसको आप कैसे लिखेंगे, बाई बैलेंस क्या, BD कितने रुपए स्टूडेंट्स, ये है 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपीज।
और यहाँ स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, यहाँ ये डेप्रिसिएशन की अमाउंट तो आपको रिकॉर्ड करनी नहीं, ये वाली तो करनी नहीं, तो आप अपनी बुक्स के अंदर इसको तो पहले मिटा दीजिए। ये तो मैं रफ के लिए समझा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये कितनी रहेगी, ये हुई जी आपकी सेम 10 लाख रुपीज, 10 लाख रुपए से ही आप क्या करेंगे अपनी बुक्स में इसको शो करेंगे, अपने एसेट को, अपनी मशीन को। तो ये हुआ स्टूडेंट्स आपका 10 लाख रुपीज, और यहाँ पे ये भी 10 लाख रुपए से ये साल का अकाउंट भी आपका इस साल का भी हुआ क्लोज। अब देखो नेक्स्ट ईयर 2022, क्या 2022 में कुछ किया हमने, यहाँ भी कोई चेंजमेंट नहीं हुई मशीन में। तो फिर से स्टूडेंट्स आपका देखो किसी साल का क्लोजिंग बैलेंस अगले साल का क्या बन जाता है, ओपनिंग बैलेंस। तो ये आ गया 2022 की जनवरी 1 आप करेंगे एंट्री टू बैलेंस क्या ब्रोड डाउन BD, कितने रुपए, ये आए स्टूडेंट्स आपके 10 लाख रुपए। मशीन देखो कॉस्ट पे ही शो हो रही है, मशीन अब तक आपकी कॉस्ट पे ही चल रही है, देखा आपने, कोई चेंजमेंट नहीं। 2022 1 जनवरी को भी मशीन की कॉस्ट क्या है, 10 लाख रुपीज। कब, जब आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाते हैं। अब देखो फिर से आ गया स्टूडेंट्स आपका 2022 31 दिसंबर। तो यहाँ पे अब देखो आप क्या लिखते थे, यहाँ पे बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट इसी तरीके से लिखते थे। कितनी अमाउंट आएगी डेप्रिसिएशन की, फिर से 1 लाख। क्यों, क्योंकि कॉस्ट क्या थी 10 लाख, 10 लाख का 10% डेप्रिसिएशन निकालना है। स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता है, कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन चार्ज होता है, तो ये बना 1 लाख रुपए। लेकिन यहाँ आपको ये रिकॉर्ड नहीं करना, आप सीधा क्या लिखेंगे 31 दिसंबर बाई बैलेंस क्या CD कैरी डाउन, कितना, वही सेम जो मशीन की कॉस्ट है, यहाँ कितना है, ये है आपका 10 लाख रुपीज। तो यहाँ भी स्टूडेंट्स कितना आएगा जी, ये भी आएगा आपका 10 लाख रुपीज, 10 लाख रुपए से ही शो करेंगे। तो अब ये जो डेप्रिसिएशन की अमाउंट ये कहाँ जाएगी, ये आप रिकॉर्ड करेंगे यहाँ कितनी तारीख को, 31 दिसंबर 2022 को। तो ये आ गया आपका दिसंबर 31, आप करेंगे इस तरीके से बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट, कितने रुपए स्टूडेंट्स, ये डेप्रिसिएशन की अमाउंट है 1 लाख रुपए। तो 1 लाख रुपीज को आप यहाँ पे रिकॉर्ड कर देना, और इसको क्या कर दो, यहाँ से रफ कर दो, इरेज कर दो, बस ये वाली आपकी इरेज हो गई। ये देखो यहाँ पे कोई सबूत नहीं छोड़ा हमने डेप्रिसिएशन को चार्ज करने का। अब देखो स्टूडेंट्स ये क्या है, इस साल का टोटल कितना आया, अब इस साइड का ये आया जी आपका 3 लाख रुपए। अब तक कितने रुपए डेप्रिसिएशन के एक्यूमुलेट हो गए, इकट्ठा हो गए आपके इस अकाउंट में, 3 लाख रुपीज। तो ये क्या आ जाएगा, अब आपका साल है 2022, 31 दिसंबर तक आप करेंगे यहाँ पे टू बैलेंस CD, यानी कितना डेप्रिसिएशन का बैलेंस कैरी करते हैं आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में, वो है जी आपके 3 लाख रुपए, 3 लाख रुपीज। ये लीजिए, ये हुआ आपका अकाउंट क्लोज। अब किसी साल का क्लोजिंग बैलेंस अगले साल का क्या बन जाता है, ओपनिंग बैलेंस। तो साल कौन सा आएगा स्टूडेंट्स आपका 2023 जनवरी 1 जनवरी को आप लिखेंगे बाई बैलेंस क्या BD ब्रोड डाउन, कितना आपने ब्रोड किया, ब्रिंग किया आपने पिछले साल से 3 लाख रुपए। तो ये आए 3 लाख रुपीज यहाँ इस तरीके से। अब यहाँ देखते हैं यहाँ क्या चल रहा है, ये बैलेंस स्टूडेंट्स क्लोजिंग बैलेंस है, यह क्लोजिंग बैलेंस एसेट का अगले साल क्या बन जाएगा, ओपनिंग बैलेंस। तो ये आ गया आपका साल 2023 जनवरी 1 को आप एंट्री करेंगे जी टू बैलेंस क्या BD ब्रोड डाउन, कितने रुपए स्टूडेंट्स, ये है जी आपके 10 लाख रुपीज, 10 लाख रुपए। ये देखिए 10 लाख का एसेट शो हो रहा है। अब तक देखो 1 जनवरी 2023 आ गया, जब आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाएंगे, आपका अकाउंटेंट बनाएगा, तो यहाँ आपकी एसेट जिस कॉस्ट पे आपने उसको खरीदा था ना, उसी कॉस्ट पे आपको 1 जनवरी 2023 को भी शो हो रहा है। लेकिन स्टूडेंट्स हमारे जो क्वेश्चन में कहा गया है कि 1 जुलाई 2023 को हमने क्या किया, ये मशीन को, जो ऊपर वाली मशीन है ना, इस मशीन को, इसको हमने बेच दिया कितने रुपए में, 3 लाख रुपए में, 3 लाख रुपीज में हमने ये 10 लाख रुपीज वाली मशीन को बेच दिया। अब देखो अगर स्टूडेंट्स आपने मशीन को बेचा है कब, 1 जुलाई को बेचा ना, तो वहां तक कितना डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। सबसे पहले तो आपने मशीन को बेचा है, तो बेचने की एंट्री करेंगे आप, साल है 2023 की जुलाई 1 बाई बैंक अकाउंट, इसी तरीके से करते थे हम जब आपने क्या किया है, यहाँ पे सेल की है,
मशीन को बेच दिया। कितने रुपए में? 3 लाख रुपए में, 3 लाख रुपीज। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ आप क्या करते थे, यहाँ लिखते थे आप इस तरीके से जुलाई 1, इस पे ऊपर आप क्या चार्ज करते थे स्टूडेंट्स? डेप्रिसिएशन चार्ज करते थे 6 मंथ्स का। 6 महीने बाद बेची है ना, तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन तो लगेगा। यहाँ डेप्रिसिएशन अकाउंट ऐसे लिखते थे और यहाँ पे डेप्रिसिएशन की वैल्यू लिख देते थे जितना चार्ज किया। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं करना, डेप्रिसिएशन तो यहाँ नहीं आएगा। तो स्टूडेंट्स डेप्रिसिएशन कहाँ आएगा? डेप्रिसिएशन जाएगा 6 मंथ्स का, ये यहाँ पर इधर। तो आप लिखेंगे यहाँ पे जुलाई 1 क्या? बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट। देखिए स्टूडेंट्स, स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से अगर 10% डेप्रिसिएशन पूरे साल पे लगता तो कितना आता? ये आता जी आपका 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपीज। अगर 6 महीने का लगाना है, आधा लगेगा, मतलब ये कितना हो गया आपका डेप्रिसिएशन की अमाउंट घट के 50,000 रुपए, 50,000 रुपीज। तो यहाँ 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन कितना चार्ज किया आपने? 50,000 रुपीज। देखो ये आए 3 लाख रुपए। 1 जनवरी तक कितना डेप्रिसिएशन इकट्ठा हो गया हमारा, एक्यूमुलेट हो गया प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में? 3 लाख। और 1 जुलाई 2023 तक 50,000 रुपए और आ गए। तो टोटल स्टूडेंट्स डेप्रिसिएशन कितना हुआ आपका? ये हुआ जी 3,50,000 रुपीज, राइट। और इस डेप्रिसिएशन की अमाउंट को स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, ये आप इस तरीके से, ये आपके अकाउंट क्लोज हुए 3,50,000 रुपीज। ये जो डेप्रिसिएशन की अमाउंट है इसको आप कहाँ सेंड कर देंगे? ये जाएगी जी आपकी मशीन अकाउंट में। आप डेट लिखेंगे 1 जुलाई है ना, तो आप लिखेंगे यहाँ पे 2023 जुलाई 1 क्या, इस तरीके से टू मशीन अकाउंट। इस बैलेंस को स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, अपने मशीन अकाउंट के अंदर डेप्रिसिएशन का ट्रांसफर कर देना है, ये इस तरीके से। और यहां पे आपको अब क्या रिकॉर्ड करना है, देखो आप लिखेंगे यहाँ पे, ध्यान से देखना, यहां एंट्री होगी इस तरीके से। कितनी तारीख है? जुलाई 1। तो जुलाई 1 को अगर यहां आपने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट किया है ना, तो ये मशीन अकाउंट के अंदर आपको क्या करना है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करना है। तो आप लिखेंगे बाई प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना स्टूडेंट्स? ये आएगा जी आपका बैलेंस, ये आपका बैलेंस आया है, राइट। और इस बैलेंस को आपको यहां रिकॉर्ड करना है जी 3,50,000 रुपए। अब देखो ध्यान से देखो, मशीन कितने रुपए की थी स्टूडेंट्स? 10 लाख रुपए की, 10 लाख रुपीस की मशीन थी। 10 लाख रुपए की मशीन को आपने 3 लाख रुपए में बेच दिया, ये बात तो ठीक है। लेकिन 10 लाख रुपए की मशीन पे डेप्रिसिएशन चार्ज होने के बाद वो 1 जुलाई को कितने रुपए की थी ये कैसे पता चलेगा? तो आपको क्या करना है, 10 लाख में से सबसे पहले 3,50,000 रुपीज लेस कर देने हैं। तो आपकी मशीन की वैल्यू आई 6,50,000 रुपीज। 6.5 लाख रुपए की आपकी मशीन हुई। यानी आज के दिन, जिस दिन आपने उस मशीन को बेचा, उस दिन वो कितने रुपए की थी? 6,50,000 रुपीज की। और आपने उसको कितने बेच दिया? 3 लाख रुपए में, 3 लाख रुपीज में। आप 6,50,000 रुपीज की कोई चीज, कोई एसेट आप 3 लाख रुपए में बेचोगे तो बताओ आपको प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ? ऑब्वियसली लॉस हुआ। कितने लाख रुपए का हुआ स्टूडेंट? 3.5 लाख रुपए का आपको क्या हो गया, यहाँ पे लॉस हो गया। तो आप लिखेंगे यहाँ पे जुलाई 1 बाई लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन अकाउंट। बस कितने रुपए? 3,50,000 रुपीज। बैलेंस कितना आया स्टूडेंट्स? ये आया जी आपका 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपीज। यहां भी सेम आएगा जी आपका कितना? 10 लाख रुपीज। ये देखो मशीन हमारी बिक गई, अकाउंट हमारा इस साल का हुआ क्लोज। क्या इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, क्या नया सीखने को मिला? देखो यहां मैंने ये जो सबसे पहले मशीन बेचने वाला पॉइंट था, मशीन 10 लाख रुपए की थी, ठीक है। पहले साल कितना डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ इस पे? 1 लाख रुपए। दूसरे साल कितना डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ फिर से इसके ऊपर? 1 लाख रुपए स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से। तीसरे साल भी कितना हुआ? 1 लाख रुपए, राइट। फोर्थ ईयर क्या हुआ? डेप्रिसिएशन 6 महीने का चार्ज हुआ। कितना होगा स्टूडेंट? 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन, ये हुआ जी आपका 50,000 रुपए। तो टोटल स्टूडेंट्स डेप्रिसिएशन की अमाउंट कितनी आई? ये आई 3,50,000 रुपए,
राइट। 10 लाख रुपए की मशीन थी, 3,50,000 रुपये आपने डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद जिस दिन आपने उस मशीन को बेचा उस दिन उसकी कीमत घट के कितनी रहेगी, 6,50,000 रुपये। ये कितनी तारीख को, ये है आपकी 1 जुलाई 2023 को। इसकी कीमत कितनी थी, इसकी वैल्यू उस दिन कितनी थी, उस मशीन की वैल्यू ये थी 6,50,000 रुपये। आपने बेची कितने में, 3 लाख रुपए में। तो स्टूडेंट्स 6,50,000 में से अगर आप 3 लाख रुपए लेस कर देंगे तो आपको यहाँ पे क्या हुआ है, लॉस हुआ है 3,50,000 रुपये का। ये क्या हुआ स्टूडेंट्स, आपको इस अमाउंट का आपको लॉस हो गया इस मशीन को बेच के। एक तो ये ट्रीटमेंट है स्टूडेंट्स जब आप स्ट्रेट लाइन मेथड को फॉलो करें। दूसरी बात देखो, यहां शुरू से लेके 1 जनवरी 2020 को जिस दिन आपने ये मशीन खरीदी थी, आपकी कॉस्ट इस मशीन की क्या थी, 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपीज पे शो हो रही थी। और स्टूडेंट्स 1 जनवरी 2023 को आपकी बुक्स के अंदर इस मशीन की कॉस्ट कितनी शो हो रही है, 10 लाख रुपीज। आपने इस मशीन को बेच दिया, आपने इस मशीन को बेच दिया 3 लाख रुपए में, लेकिन इसकी कॉस्ट आपकी लास्ट तक जब तक आपने इसको बेचा नहीं 10 लाख रुपीज ही शो हो रही थी। तो डेप्रिसिएशन की अमाउंट आपने कहाँ रिकॉर्ड की, कहाँ इकट्ठा हुआ वो सारा का सारा डेप्रिसिएशन, वो हुआ जी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट नाम के हमारे किसी एक बैग में। उसमें क्या करता रहा अकाउंटेंट, जितना भी डेप्रिसिएशन हमने चार्ज किया उसको रिकॉर्ड करता रहा। फर्स्ट ईयर में जी डेप्रिसिएशन कितना लगा हमारा, 1 लाख रुपए। सेकेंड ईयर में स्टूडेंट्स डेप्रिसिएशन कितना चार्ज हुआ, 2 लाख रुपए। थर्ड ईयर में स्टूडेंट्स डेप्रिसिएशन बढ़ के कितना हो गया, 3 लाख रुपए। फोर्थ ईयर यानी आधा साल, 6 महीने और जोड़े तो स्टूडेंट 3.5 साल में डेप्रिसिएशन कितना लगा, 3.5 लाख रुपए में। प्रीवियस मेथड में स्टूडेंट्स डेप्रिसिएशन जब आप चार्ज करते थे तो देखना डेप्रिसिएशन की अमाउंट क्या होती थी, घटती जाती थी या सेम रहती थी। स्ट्रेट लाइन मेथड को यूज करेंगे तो डेप्रिसिएशन क्या रहेगा आपका, सेम रहेगा, राइट। अगर रिटर्न डाउन वैल्यू को करेंगे तो डेप्रिसिएशन की अमाउंट भी एसेट के साथ डिक्रीज होती रहती थी। लेकिन यहाँ जब आपने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाया तो आपकी डेप्रिसिएशन की अमाउंट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। देखो ये बढ़ गई, ये देखो ये बढ़ गई 2 लाख, 1 लाख से बढ़ के 2 लाख, 2 लाख से बढ़ के 3 लाख, 3 लाख से बढ़ के 3.5 लाख रुपए। यानी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में हमारा डेप्रिसिएशन इकट्ठा होता रहता है। यहाँ डेप्रिसिएशन की अमाउंट क्या होती रहती है, इंक्रीज होती रहती है। इस मेथड में आपकी डेप्रिसिएशन की अमाउंट जब आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में शो कर रहे हैं तो ये क्या हो रही है, बढ़ रही है, ये इंक्रीज हो रही है। और आपकी एसेट की कॉस्ट क्या है, बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है। देखो आपकी एसेट की कॉस्ट हर साल क्या है, बिल्कुल सेम रहेगी। बस ये फर्क है जब आप क्या बनाएंगे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, मेंटेन करेंगे, यानी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को बनाएंगे। दोनों ही अकाउंटेंट का अपना अपना तरीका है, अपनी अपनी मर्जी है, अपना अपना वे है अपनी बुक्स के अंदर अपनी ट्रांजैक्शंस को शो करने का, रिकॉर्ड करने का। कोई सीधा ही इसमें से क्या कर देता है, यार डेप्रिसिएशन अकाउंट लिख के मशीन अकाउंट में ही डेप्रिसिएशन को चार्ज करके खत्म कर देता है। कोई कहता है नहीं मैं तो अलग अलग शो करूंगा। आपको बुक्स में देखने पे तो पता चल रहा है कि 1 जनवरी 2021 को मेरा एसेट की क्या है वैल्यू, ये कहता है जी आपकी तो 10 लाख रुपए ही है एसेट की वैल्यू, लेकिन नहीं, ये कहता है जी ये 10 लाख रुपए मेरी एसेट की वैल्यू बेशक है, लेकिन 1 जनवरी 2021 तक, 1 जनवरी 2021 तक मैंने डेप्रिसिएशन इसके ऊपर 1 लाख रुपए चार्ज भी किया है। तो वो 1 लाख रुपए डेप्रिसिएशन घटा के 1 लाख डेप्रिसिएशन आपको घटाना पड़ेगा, क्योंकि वो उसने कहाँ रिकॉर्ड किया स्टूडेंट्स, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में। बस ये फर्क है आपका, जब आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे। प्रीवियस क्लासेस में हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को मेंटेन नहीं करते थे, डायरेक्ट डेप्रिसिएशन अकाउंट बना देते थे और जितनी भी अमाउंट डेप्रिसिएशन की थी उसमें प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर देते थे और एसेट में से डेप्रिसिएशन के अमाउंट को घटा देते थे। लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना है, एसेट का अकाउंट बनाना है और साथ में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को भी बनाना है। तो स्टूडेंट्स ये था आपका स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से क्वेश्चन। अब मैं जो इसी क्वेश्चन को, यही सेम प्रैक्टिकल को मैं आपको रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के हिसाब से समझाऊंगा। चलिए पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए। स्टूडेंट्स आपने स्ट्रेट लाइन मेथड का यूज करते हुए तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को कैसे बनाना है ये तो सीख लिया। अब एग्जामिनर कहता है कि आप सेम क्वेश्चन, यही प्रैक्टिकल जो अभी हमने सोल्व किया था स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से, वो कहता है जी अब की बार आप मेथड फॉलो करोगे रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड यानी WDV मेथड। तो चलिए स्टूडेंट्स समझते हैं कि इसकी मदद से आप, इस मेथड से आपको कैसे अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, कैसे आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाएंगे, किस तरीके से रिकॉर्ड करना है। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स यहाँ इस बार जब भी स्टूडेंट्स आप रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड को यूज़ करेंगे तो आपका रफ वर्क बहुत ज़्यादा होगा।
यानी आपको क्या है, रफ में वर्किंग नोट्स बनाने होंगे, आपको वहाँ पे सोल्व करना ताकि आपसे कैलकुलेशन में मिस्टेक ना हो। यहाँ कैलकुलेशन में मिस्टेक होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं जब आप रिटन डाउन वैल्यू मेथड को यूज़ करें। और आपको मिस्टेक्स अवॉइड करनी है तो आप क्या बनाएंगे, सबसे पहले तो आप बनाएंगे जी हमारा ग्राफ के हिसाब से सेम है। ये है जी आपकी 1 जनवरी, साल है जी आपका 2020। इस दिन फर्म ने क्या खरीदी थी, मशीन, कितने रुपए की, 10 लाख रुपए की, 10 लाख रुपए की ये मशीन जी खरीद ली। उसके बाद ये एक साल खत्म हुआ यहाँ पे, ये आया स्टूडेंट्स आपका 31 दिसंबर 2020। फिर नेक्स्ट ईयर ये आया आपका यहाँ 31 दिसंबर 2021। फिर नेक्स्ट ईयर ये आया यहाँ 31 दिसंबर 2022। फिर आया आपका नेक्स्ट ईयर यहाँ, ये आया जी आपका 31 दिसंबर 2023। सेम तरीका। अब देखो यहाँ पे आपको क्या बताया कि 1 जुलाई 2023 को मशीन बेच दी 3 लाख रुपए में। ये है स्टूडेंट्स 1 जुलाई, ये यहाँ पे फर्म ने क्या किया, 1 जुलाई 2023 को इस मशीन को बेचा है 3 लाख रुपए में, 3 लाख रुपीज। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज है, आपको जो डेप्रिसिएशन निकालना होगा ना, आपको पहले ही यहाँ पे पता लग जाना चाहिए कितना डेप्रिसिएशन बनेगा। देखो रिटन डाउन वैल्यू मेथड के हिसाब से स्टूडेंट्स डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर तो लगेगा जी उसकी कॉस्ट पे 10 लाख का स्टूडेंट्स 10% कितना डेप्रिसिएशन आएगा फर्स्ट ईयर आपका स्टूडेंट्स जो डेप्रिसिएशन की अमाउंट है वो बनी जी 1 लाख रुपए, ये आई आपकी 1 लाख, राइट। सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स कितना आएगा, 10 लाख में से आप 1 लाख को क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, आपको माइनस कर देना है जी 1 लाख रुपए। तो ये कितना बन गया, ये बन गया जी आपका 9 लाख रुपए, 9 लाख रुपीज। तो सेकेंड ईयर डेप्रिसिएशन लगता है जी जो वैल्यू आपकी घट के यानी रिटन डाउन वैल्यू बुक वैल्यू पे लगेगा। तो 9 लाख का स्टूडेंट्स 10% कितना होगा, यहाँ होगा जी आपका 90,000 रुपीज। तो सेकेंड ईयर आपका डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, 90,000 रुपए। थर्ड ईयर स्टूडेंट्स कितना होगा, ये डेप्रिसिएशन की अमाउंट आपको क्या करनी है, लेस करनी है। पहले आपने इसको लेस किया, अब आप इसको लेस करेंगे। ये 90,000 रुपये को स्टूडेंट्स आप घटा दीजिए, तो अब आपकी एसेट की वैल्यू घट के रहेगी 8,10,000 रुपये। 8,10,000 का स्टूडेंट्स 10% कितना होता है, ये हुआ जी आपका 81,000। तो यहाँ डेप्रिसिएशन लगेगा 81,000। इस 81,000 को आपको क्या करना है, लेस कर देना है 8,10,000 में से। तो यहाँ आप 81,000 को लेस करेंगे तो आपकी वैल्यू आ गई 7,29,000। अब आपने एसेट को बेच दिया जी 1 जुलाई को, ठीक। और 31 दिसंबर इस दिन तक स्टूडेंट्स, इस तारीख तक आपके एसेट की जो बुक वैल्यू थी आपकी बुक्स में वो शो होती 7,29,000 रुपये। आप ऐसे ही करते थे। तो 7,29,000 की आपकी ये वैल्यू कब है, आपकी 31 दिसंबर 2022 क्लोजिंग बैलेंस यानी 1 जनवरी 2023 को। एसेट कब बेचा आपने, 1 जुलाई को, यानी 6 महीने बाद। तो आपको 6 महीने का डेप्रिसिएशन निकालना होगा। तो स्टूडेंट्स आपको 7,29,000 का 10% 6/12 करना है। तो स्टूडेंट्स ये 2 0 से 2 0 गई, 6 1 6, 6 2 12, और ये आया जी आपका 36,450 रुपये। तो आप लेस कर देंगे स्टूडेंट्स इसमें से 36,450 रुपीज़, ये वाली अमाउंट। यानी इन 6 महीने में आपकी डेप्रिसिएशन की अमाउंट आई है 36,450 रुपये। ये अमाउंट स्टूडेंट्स आपकी डेप्रिसिएशन की आई है। तो आप लेस करेंगे तो आपकी कितने रुपए की एसेट बच गई, ये है जी आपकी ये रह गई स्टूडेंट्स आपकी बुक्स के अंदर 6 लाख। आपकी एसेट की वैल्यू घट के रहेगी 6,93,550 रुपीज़। 6,93,550 रुपये आपकी एसेट की वैल्यू थी इस दिन, यहाँ इस तारीख को 6,93,550 रुपये, और आपने उसको कितने में बेच दिया, 3 लाख रुपए में।
अब देखो बस अब आपको रिकॉर्ड करना है अपनी बुक्स के अंदर। यहाँ आपने रफ के अंदर सोल्व कर लिया, एक तरीके से आपने रिटन डाउन वैल्यू मेथड की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर रखी है। आपने क्या किया, जो ग्राफ बनाया ग्राफ के हिसाब से डेप्रिसिएशन की अमाउंट निकाली, और आपने क्या किया, ये भी पता लगा लिया कि आपकी एसेट की उस दिन बुक वैल्यू कितने रुपए थी, जिस दिन आपने उसको बेचा वो थी आपकी 6,93,550 रुपये। बस अब क्या करते जाओ, रिकॉर्ड करते जाओ फटाफट। देखो सबसे पहले साल आएगा आपका 2020। इस दिन आपने एसेट खरीदा कितनी तारीख को, जनवरी 1 को। तो आप लिखेंगे यहाँ पे टू बैंक अकाउंट कितने रुपए स्टूडेंट्स, 10 लाख, 10 लाख रुपए का एसेट है। और यहाँ पे स्टूडेंट्स 2020, यहाँ डेप्रिसिएशन की अमाउंट आती थी, यहाँ डेप्रिसिएशन तो आप लिखेंगे नहीं, आप कहाँ जाएंगे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में। कितना डेप्रिसिएशन, फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन है जी 1 लाख रुपए। तो यहाँ आप लिखेंगे आपका साल का एंड 2020 के 31 दिसंबर को डेप्रिसिएशन कितना चार्ज किया आपने, आप रिकॉर्ड करेंगे बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितने रुपए स्टूडेंट्स, 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपीज। इस साल डेप्रिसिएशन लगा 1 लाख रुपए। बस अकाउंट क्लोज। इस साल की 31 दिसंबर 2020 का अकाउंट आपको क्या करना है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में क्लोज कर देना है। तो क्या बैलेंस आपका बच गया, आप करेंगे एंट्री यहाँ 2020 31 दिसंबर को टू बैलेंस सीडी। कितना बैलेंस आप कैरी कर रहे हैं, तो टू बैलेंस सीडी में आप लिखेंगे 1 लाख रुपीज। अब किसी साल का क्लोजिंग बैलेंस नेक्स्ट ईयर क्या बन जाता है उसका, ओपनिंग बैलेंस। तो 2021 1 जनवरी को आप लिखेंगे बाई बैलेंस क्या, बीडी। और कितने रुपए, ये अमाउंट आपको ट्रांसफर कर देनी है यहाँ पे। कितने रुपए आएंगे, 1 लाख रुपए। ठीक है जी। अब देखो यहाँ क्या ट्रीटमेंट होगा, यहाँ कुछ भी नहीं, एसेट को किस पे शो करना है, उसकी कॉस्ट पे। तो ये लीजिए जी 1 लाख रुपए, और यहाँ पे आप क्या करेंगे, आप 31 दिसंबर को आप शो करेंगे इस तरीके से बाई बैलेंस सीडी। यहाँ एसेट हमेशा कॉस्ट पे ही रहेगा। तो ये कितने रुपए का है स्टूडेंट्स आपका एसेट, यहाँ पे 10 लाख रुपए का। तो आप शो करेंगे जी 10 लाख रुपीज। ये लीजिए 10 लाख रुपीज, और ये अकाउंट इस साल का क्लोज। किसी साल का क्लोजिंग बैलेंस, अगले साल का ओपनिंग बैलेंस। तो 2021 जनवरी 1 पे आप करेंगे टू बैलेंस क्या, बीडी, ब्रॉट डाउन। कितने रुपए, 10 लाख रुपए। और उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ आपका ये अकाउंट क्लोज, और यहाँ आप क्या लिखते थे, डेप्रिसिएशन। फिर आ जाते थे आप साल के एंड में, है ना, 2021 के 31 दिसंबर को यहाँ आप लिखते थे बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट के नाम से। यहाँ नहीं लिखेंगे डेप्रिसिएशन स्टूडेंट्स इस साल कितना चार्ज करते हैं आप रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के हिसाब से, आप करते जी 90,000 रुपये। तो ये डेप्रिसिएशन यहाँ ना लिख के आप यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। एक ये तारीख आएगी आपकी 31 दिसंबर 2021 को इस तरीके से, बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितने स्टूडेंट्स डेप्रिसिएशन की अमाउंट, 90,000 रुपये। तो आपका बैलेंस कितना हो गया, अब 1,90,000 रुपये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट के अंदर। 2021 साल है ये, आप इस तरीके से 1,90,000 रुपये। तो आपका क्लोजिंग बैलेंस आया 2021 को 31 दिसंबर के दिन टू बैलेंस सीडी, यानी आपने एसेट पे कितना डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया 31 दिसंबर 2021 तक, टोटल 1,90,000 रुपये। ये है क्लोजिंग बैलेंस। ये क्या बन जाएगा यहाँ जाके, अगले साल का ओपनिंग बैलेंस। तो 2022 का जनवरी 1 को आप लिखेंगे बाई बैलेंस क्या, बीडी, ब्रॉट डाउन। ये बैलेंस आपको यहाँ क्या करना है, ब्रॉट डाउन करना है। कितना आ गया, ये आ गया जी आपका 1,90,000 रुपये। उसके बाद स्टूडेंट्स मुझे ये बताइए यहाँ आप क्या ट्रीटमेंट करेंगे। यहाँ सेम एसेट की कॉस्ट बिल्कुल सेम रहेगी, आप करेंगे जी बाई बैलेंस क्या, बीडी, है ना, बाई बैलेंस क्या, नो, बाई बैलेंस सीडी। कितना बैलेंस कैरी कर रहे हैं आप एसेट का, सेम 10 लाख रुपए ही रहने वाला है। तो ये लीजिए जी 10 लाख रुपीज, और ये क्लोजिंग बैलेंस है। ये अगले साल जाके क्या बन जाएगा, 2022 के जनवरी 1 में ये बन जाएगा आपका ओपनिंग बैलेंस। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बीडी, कितना स्टूडेंट्स, 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपीज। ये हो गया जी यहाँ अकाउंट क्लोज। इस साल का है 10 लाख रुपए। ये आया जी इस साल 10 लाख
रुपए। यहाँ स्टूडेंट्स कितना आएगा डेप्रिसिएशन, यहाँ डेप्रिसिएशन लिखते थे ना आप, अब यहाँ पे आप अगर 2022 के 31 दिसंबर को डेप्रिसिएशन अमाउंट लिखते थे, लेकिन यहाँ तो आपको नहीं लिखनी, वो जाएगी जी वहाँ पे कितने रुपए। तो स्टूडेंट्स आपका 31 दिसंबर 2022 तक इस अकाउंटिंग ईयर में आपका डेप्रिसिएशन कितना लगा है, 81,000 रुपये। तो आप यहाँ आएंगे, आप लिखेंगे दिसंबर 31 इस तरीके से, बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट कितने रुपए स्टूडेंट्स, 81,000 रुपीज। और ये अकाउंट हुआ आपका यहाँ क्लोज इस साल का प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में। टोटल कितने बन गए, 2,71,000 रुपीज। ये आया 2,71,000 रुपये आपका क्या हो गया स्टूडेंट्स इस साल का क्लोजिंग बैलेंस। तो 2022 तक स्टूडेंट्स आप इस एसेट पे 31 दिसंबर तक कितना डेप्रिसिएशन चार्ज कर चुके हैं, आप कर चुके हैं टोटल इसके ऊपर 2,71,000 रुपये। इतना डेप्रिसिएशन आपने अब तक इस पे चार्ज कर दिया है। अब ये क्लोजिंग बैलेंस किसी साल का नेक्स्ट ईयर जाके क्या बन जाएगा, ओपनिंग बैलेंस। तो 2023 की जनवरी 1 को आप लिखेंगे बाई बैलेंस क्या, BD ब्रोड डाउन। ये बैलेंस स्टूडेंट्स आपका कहाँ जाएगा, ये आपका आ जाएगा जी यहाँ पे 2,71,000 रुपये। और स्टूडेंट्स यहाँ आप क्या लिखेंगे, ये क्लोजिंग बैलेंस है, तो ये 31 दिसंबर को क्या बन जाएगा जी, यहाँ ये एसेट ये बन जाएगा जी इसका इस साल बाई बैलेंस CD इस तरीके से। कितने रुपए स्टूडेंट, सेम 10 लाख रुपए। ये क्लोजिंग बैलेंस अगले साल आके क्या बन जाएगा, ओपनिंग बैलेंस। तो आप लिखेंगे 2023 जनवरी 1 को क्या ये अमाउंट आ जाएगी यूं की यूं यहाँ, टू बैलेंस PD कितने रुपए स्टूडेंट, सेम ये आगे आपके 10 लाख रुपए। यानी 1 जनवरी 2023 को भी आपका एसेट कितना है, 10 लाख रुपए का। बेशक आप रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड को फॉलो करो या स्ट्रेट लाइन मेथड को, यहाँ एसेट को हम उसकी कॉस्ट पे ही शो करेंगे। अब आपको स्टूडेंट्स देखो 2023, ये 2023 वाला साल है, ये वाला ईयर, हम इस साल की बात कर रहे हैं। इस साल स्टूडेंट्स क्या हुआ है, 1 जुलाई को यानी इस तारीख को आपने एसेट को बेच दिया कितने रुपए में, 3 लाख रुपए में। तो आप इसकी एंट्री कैसे करेंगे, आपको लिखना है 2023 जुलाई 1 इस साल की इस तारीख को बाई बैंक अकाउंट। आपने मशीन को बेच दिया ना, सेल हुई है, कितने रुपए में बेचा स्टूडेंट्स, 3 लाख रुपए में। अब मुझे ये बताओ 3 लाख रुपए की मशीन तो बेच दी, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन कितना चार्ज करते, आप यहाँ यूँ लिखते ना, जुलाई 1 को आप इस तरीके से लिखते यहाँ पे बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट है ना, और 6 महीने का डेप्रिसिएशन चार्ज कर देते। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं करना, आपका डेप्रिसिएशन की पहले तो अमाउंट आपको पता करनी है। डेप्रिसिएशन की अमाउंट हम पता कर चुके हैं 36,450। तो ये अमाउंट आपको यहाँ रिकॉर्ड करनी है कितनी तारीख को, जुलाई 1 को। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में आप लिखेंगे बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट। और कितने रुपए हैं स्टूडेंट्स, 6 महीने के डेप्रिसिएशन के इस मशीन को बेचने तक आपके हैं जी रुपीज़ 36,450 रुपीज़। तो आप इस तरीके से 36,450 रुपीज़ को इसको रिकॉर्ड कर देंगे। बस यहाँ मशीन बिक गई, ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट हुआ आपका क्लोज। तो क्या बैलेंस बना स्टूडेंट्स आपका इस साइड का, ये हुआ जी आपका 3,07,450 रुपये। इस साइड पे स्टूडेंट्स आपका आएगा 3,07,450 रुपये। और इस बैलेंस को स्टूडेंट्स आपको कहाँ ट्रांसफ़र करना है, 2023 को आप करेंगे जी कितनी तारीख को, जुलाई 1 को बिक गया ना, तो जुलाई 1 को आप करेंगे टू मशीन अकाउंट के अंदर ये सारा का सारा बैलेंस ट्रांसफ़र टू मशीन अकाउंट में। ये क्या है स्टूडेंट्स आपका बैलेंस, और कितना आया आपका बैलेंस, ये है 3,07,450 रुपीज़, 3,07,450 रुपये। तो यहाँ आप लिख दीजिए बाई प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना बैलेंस स्टूडेंट्स, ये वाला 3,07,450 रुपये। अब देखो आपकी बुक्स के अंदर, देखना आपकी बुक्स के अंदर स्टूडेंट्स, या आपने एसेट को कितने रुपए में बेचा है, 3 लाख रुपए में, है ना। और अगर आप उस दिन आपके एसेट की वैल्यू कितनी रह गई थी घट के, वो रह गई थी जी 6,93,550 रुपये। कैसे,
देखो टोटल डेप्रिसिएशन कितना चार्ज किया, 3,07,450। अगर मैं 10 लाख रुपए में से ये जो मेरा टोटल डेप्रिसिएशन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट ने बताया ना 3,07,450 रुपए को लेस कर देता हूं, तो ये मेरा बैलेंस आएगा कितना, 1 जुलाई को। ये स्टूडेंट्स अमाउंट, ये तो है मेरी एसेट की कॉस्ट, ये क्या है मेरा टोटल डेप्रिसिएशन, और ये क्या है मेरी बुक वैल्यू उस दिन तक जिस दिन मैंने एसेट बेचा। और देखो 6,93,550 रुपए की चीज अगर आप 3 लाख रुपए में बेच दोगे स्टूडेंट्स, तो आपको कितना लॉस होगा, इसमें से आपको क्या करना है, 6,93,000 में से आपको माइनस कर देने हैं 3 लाख, तो आपका बैलेंस कितना आएगा, ये आएगा 3,93,550 रुपीज। इतने रुपए का स्टूडेंट्स आपको क्या हुआ है, यहाँ पे लॉस हुआ है, ये हुआ जी आपको लॉस, नुकसान हो गया। तो बस इसको रिकॉर्ड कर दीजिए। आप करेंगे एंट्री कितनी तारीख को, जुलाई 1 को आप करेंगे बाई लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन अकाउंट, कितने रुपए, 3,93,550 रुपीज। और टोटल स्टूडेंट्स ये हुआ आपका यहाँ पे अकाउंट क्लोज। ये आए जी आपके इस तरीके से। ये देखो, ये है स्टूडेंट्स आपका तरीका जब आप क्या करेंगे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में डेप्रिसिएशन की अमाउंट को शो करेंगे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को मेंटेन करेंगे, किस मेथड को फॉलो करते हुए, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड को फॉलो करते हुए। देखो मैंने आपको स्टार्टिंग से कहा था कि ये ग्राफ, ये जो मैं ग्राफ बना रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो आज आपको इसकी इंपॉर्टेंस का वैल्यू का पता चल रहा है, आज आपको पता चला है कि इस ग्राफ को बनाने से हमारे क्वेश्चन कितनी जल्दी है और बिना किसी गलती के, देखो गलती का कोई भी चांस नहीं है, मिस्टेक एरर का कोई भी चांस नहीं रहेगा, आप एग्जाम में बिल्कुल सही क्वेश्चन करके आएंगे। बस शर्त ये है कि आपको ये ग्राफ बनाना है, जैसे ही आप क्वेश्चन को पढ़ो आपको ग्राफ बनाना स्टार्ट कर देना है। और यहाँ आपने क्या सीखा स्टूडेंट्स इस ग्राफ की मदद से, कि हमारा एसेट देखो बुक वैल्यू पे ही शो हो रहा है, कॉस्ट पे उस बुक वैल्यू पे शो नहीं हो रहा, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के अंदर ये उसकी कॉस्ट पे ही शो हो रहा है। बेशक हमने रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड को प्रीवियस हम क्लासेस में हमने सीखा था कि हमारे एसेट की वैल्यू क्या होती थी, हर साल बुक वैल्यू पे घटती रहती थी, एसेट की वैल्यू डेप्रिशिएट होती रहती थी। लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट्स जब आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाएंगे, तो आपका एसेट देखो उसकी कॉस्ट पे ही शो हो रहा है, देखो उसकी कॉस्ट पे ही, हर साल उसकी कॉस्ट पे ही शो हो रहा है। और एक और बात, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के अंदर हर साल डेप्रिसिएशन की अमाउंट क्या होती थी, डिक्रीज होती रहती थी, घटती रहती थी। देखो ये देखो, अगर आप रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड को यूज करते सिर्फ और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को ना मेंटेन करते, देखो यहाँ डेप्रिसिएशन की अमाउंट घट रही है ना, देखो ये डिक्रीज हो रही है, ये डिक्रीज हो रही है, ये डिक्रीज हो रही है। लेकिन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट जब आपने बनाया तो ये देखो पहले साल का डेप्रिसिएशन 1 लाख, यहाँ बढ़ के कितना हो गया 1,90,000, यहाँ बढ़ के हो गया 2,71,000, यहाँ बढ़ के हो गया स्टूडेंट्स डेप्रिसिएशन कितना 3,07,450 रुपीज। तो देखो कितना डेप्रिसिएशन की अमाउंट इंक्रीज होगी। यहाँ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में डेप्रिसिएशन इकट्ठा होता रहता है, उस वजह से वो डेप्रिसिएशन क्या है, मशीन का इंक्रीज होता रहता है इस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में। इसीलिए स्टूडेंट्स जब आपका डेप्रिसिएशन इकट्ठा होगा, एक जगह बढ़ता रहेगा, तो उसी को हम कहते हैं एक्यूमुलेशन, एक्यूमुलेट होना। तो इसका दूसरा नाम क्या है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ये वो रीजन है इसको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बोलने का। क्लियर है, समझ में आया? अब देखो, अब मैं क्या करूंगा, आपको इसकी जर्नल एंट्री सिखाता हूं। जर्नल एंट्रीज आप कैसे करेंगे, अगर आपसे एग्जामिनर कई बार पूछ लेता है या वैसे भी आपको आनी चाहिए। जर्नल एंट्रीज के रूल आपको पता ही है, बस आपने अकाउंट के अंदर क्या कर दिया, आप इसको रिकॉर्ड भी कर दिया है। तो स्टूडेंट्स आपने देखो सबसे पहले जब आपने डेप्रिसिएशन को किस में रिकॉर्ड किया, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में, तो आप इसकी जर्नल एंट्री करेंगे। आप स्टूडेंट्स इसकी जर्नल एंट्री कैसे करेंगे, आप करेंगे जी यहाँ पे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। डेप्रिसिएशन क्या है स्टूडेंट्स, आपका खर्चा है। जब भी आपके एक्सपेंसेस इंक्रीज होते हैं तो हम उनको डेबिट करते हैं। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू किस अकाउंट में रिकॉर्ड कर रहे हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन
अकाउंट। इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको इसकी जर्नल एंट्रीज करनी है। देखो आपने सबसे पहले क्या रिकॉर्ड की 1 लाख रुपीज, तो आपने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट के किस साइड रिकॉर्ड किया, यहाँ पे डेप्रिसिएशन को क्रेडिट साइड। तो क्या एंट्री बनती, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट 1 लाख रुपीज से। उसके बाद स्टूडेंट्स आपने क्या किया, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में ये जो बैलेंस आया ना, इसको आपने कहाँ ट्रांसफर किया है, मशीन अकाउंट के अंदर, मशीन अकाउंट में। तो यहाँ स्टूडेंट्स इस प्रोविजन, ये जो बैलेंस आया है आपको 3,07,450 रुपये, इसको हमने यहाँ पे रिकॉर्ड किया है, राइट। ये है आपका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो आप इसकी क्या जर्नल एंट्री होगी, ये होगी स्टूडेंट्स आपकी, देखिए प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। अब आपको क्या करना है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को आप क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ये हो जाएगा जी आपका डेबिट, जब आप इसको क्या करेंगे, मशीन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे टू मशीन अकाउंट। मशीन अकाउंट को हमने क्रेडिट किया है, इसलिए हमने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को मशीन अकाउंट की क्रेडिट साइड में यहाँ पे शो किया है। ये वो तरीका है स्टूडेंट्स आपका, जब आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को मेंटेन करेंगे, इसको बनाएंगे। बहुत आसान है, कोई भी डिफिकल्टी नहीं है, बस थोड़ा सा फर्क है कि यहाँ वाला अकाउंटेंट कहता है जी मैं अपनी एसेट को उनकी कॉस्ट पे ही शो करूँगा। ये देखो ये कॉस्ट है, ये कॉस्ट है, ये कॉस्ट है, ये कॉस्ट, एसेट को उसकी कॉस्ट पे ही वो शो कर रहा है। लेकिन हमने कहा डेप्रिसिएशन कहाँ दिखाएगा भाई, डेप्रिसिएशन की अमाउंट कहाँ आएगी, वो कहता है जी होल्ड ऑन, डेप्रिसिएशन के लिए मैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का एक बैग है मेरे पास, उस बैग के अंदर मैं डेप्रिसिएशन की अमाउंट को इकट्ठा करता रहूंगा, एक्यूमुलेट करता रहूंगा, और मैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को क्या करेंगे, उस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में डेप्रिसिएशन के अमाउंट को शो करूंगा। तो ये देखो ये शो करिए, डेप्रिसिएशन 1 लाख रुपए, अगले साल का 90,000 रुपए, उससे नेक्स्ट ईयर का 81,000 रुपीज, उससे नेक्स्ट ईयर 6 महीने का कितना 36,450 रुपीज। तो ये तरीका है स्टूडेंट्स आपके लिए ये वाला टॉपिक में, जब आप रिटन डाउन वैल्यू मेथड को यूज करेंगे, एसेट अकाउंट बनाना है और आपको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए।